महावीर ने कहा, एह पंचहिंग ठाणहिंग जीवा सिखा न लब भाई। 5 ऐसी बातें हैं जो दुर्गुण है, सद्गुण नहीं है। तो दुर्गुणों की चर्चा की क्या जरूरत है? चर्चा तो सद्गुण की भी करते हैं, चर्चा दुर्गुण की भी करते हैं। हमारी बहनें खाना बनाने से पहले उस चीज़ को अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो कोई चीज़ बनानी है, चावल है, दाल है, कोई और चीज़ है, कुछ है, तो एक थाली में डाल करके बहनें देखती हैं कहीं कोई कण, तुष या कोई पत्थर, कोई कंकड़ वो तो नहीं है। चुना देखा किसको? पत्थर को, कण को और तुष को देखा। आप कह रहे थे ना, आपकी ओर से मैं कह रहा था कि दोष देखने का, देखना ही दोष को है ताकि इसको निकाल सकें कि भाई ये पत्थर का टुकड़ा इसको बाहर करो, ये तुष है इसको बाहर करो, ये लकड़ी का टुकड़ा इसको बाहर करो। भगवान महावीर ने कहा, है पंचहिंग ठाणहिंग जीवा सिखा न लब भाई। 5 दुर्गुण अगर किसी के अंदर हैं, वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आपका मन थोड़ा जागृत हुआ होगा कि वो क्या चीज है, क्या बात है, उन्हें जाना जाए। कौन कौन सी चीजें हैं? भगवान ने कहा, ठंभा कोहा पमायेण रोगेण अलस्येन वा। 5 बातें बताई। पहले बताई ठंभा, अहंकार। अहंकार जिसमें होगा वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। थोड़ा याद रख लेना इस बात को भाई और बहनों। अगर मन में अहंकार का कोई टुकड़ा, कण है, कोई भाव है, ज्ञान नहीं पा सकेंगे। झुककर पाया जा सकता है, नमकर पाया जा सकता है ज्ञान। अहंकार से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कुछ बातें इतिहास के पन्नों से देखें। बाहुबली ने मन के अंदर एक बात सोची थी कि मैं छोटों के सामने झुकूंगा नहीं, जबकि वे ज्ञानी थे, जबकि उनसे पहले दीक्षित थे, ज्ञान प्राप्त थे, लेकिन मन में एक भाव रहा, मैं झुकूंगा नहीं। ये मन का अहम भाव था, अहंकार था, मैं झुकूंगा नहीं। खड़े रहे। बाहुबली के समान तपस्या क्या किसी की हो सकती है? हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हुए बात कर रहा हूं। भगवान ऋषभदेव की तपस्या उनसे बड़ी और ज्यादा थी, लेकिन बाहुबली की तपस्या का तो किसी के साथ भी हम तुलना कर ही नहीं सकते। एक ही जगह तो खड़े रहे, और जितने तपस्वी हुए वो चलते भी रहे, फिरते भी रहे, उनकी बात अलग रही। तपस्या तो तपस्या थी, लेकिन ये सोच करके देखो कि व्यक्ति इतने लंबे समय तक, वर्ष भर तक और खड़ा ही रहे, कितना अचल कि घास लता बेलें शरीर पर लटक गई, वो चढ़ गई। पक्षी आते और उनके कंधे सिर पर बैठ जाते, वो भी धोखा खा जाते इस बात का कि ये ठूंठ है या ये आदमी है। वो तो ठूंठ समझते थे, आदमी है ही नहीं। आदमी सोच ले तो नजदीक भी ना आए। बंधुओं, जब तक मन में अहंकार रहा, तपस्या में कोई कमी नहीं थी, तपस्या तो इतनी ज्यादा थी, पर अहंकार के कारण से ज्ञान नहीं हो पाया। भगवान ऋषभदेव ने, कथा आपको मालूम है, मैं केवल प्रसंगवश चर्चा कर रहा हूं। उन्होंने ब्राह्मी और सुंदरी 2 साध्वियों को, जो उनकी पूर्व पुत्रियां थी, उनसे कहा कि जाओ बाहुबली को बोध दो। वे गई और उन्होंने बड़े प्रतीकात्मक ढंग से उनको बोध दिया। ये एक आत्म अहंकार में खड़े कुछ नहीं। उन्होंने तो एक बात कही,
आपने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन अभी हाथी की सवारी नहीं छोड़ी। भाई, हाथी पर बैठे हुए को केवल ज्ञान नहीं होता। वीरा महारा गज थकी उतरो। हमारे भाई, तुम गज हाथी से नीचे उतरो। गज चढ़ा हाथी पर बैठे हुए केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। इस बात को सुना बाहुबली मुनि ने, उन्होंने आवाज को पहचाना, ये तो ब्राह्मी और सुंदरी है, ये कह रही हैं हाथी से नीचे उतरो। यहां कहां हाथी है? मैं तो सब छोड़ आया। साध्वी कभी झूठ नहीं बोल सकती, और यहां हाथी है भी नहीं, फिर क्या बात है? मनन किया, चिंतन किया, ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई। अरे, ये अहंकार यही हाथी है। मैं अहंकार के हाथी पर बैठा हुआ हूं, इसलिए मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा। और मेरा अहंकार क्या है? मेरा अहंकार यह है कि मैं झुकूंगा नहीं। तभी ये मेरा ज्ञान था कि मैं झुकूंगा नहीं। संत तो वंदनीय होते हैं, पूजनीय अर्चनीय होते हैं, वे मेरे पूज्य हैं। मैं चलूं और चल करके उन सबको नमन करूं, वंदन करूं, ये सोचा कदम भी नहीं उठाया था, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। बंधु, इन कथाओं में बड़ा संदेश होता है। अब आपने बाहुबली को याद किया, हमने याद किया, इस कथा में कितना संदेश है। आदमी अटक जाता है, कहीं ऐसी मामला हो, नहीं मैं नहीं झुक सकता, मैं क्यों कहूं उससे, मैं क्यों पहले नमस्ते करूं, मैं क्यों उसको बोलूं, मैं क्यों शुरुआत करूं। अहंकार से आदमी अटक जाता है, और अहंकार हट जाता तो कोई समस्या ही नहीं होती। जैसे हमारे यहां बाहुबली की कथा है, वैदिक धर्म के अंदर जाजली ऋषि की कथा है। मेरी एक पुस्तक है, जैन धर्म और वैदिक धर्म की समानताएं। बंधुओं, जाजली ऋषि नाम के एक ऋषि हुए, जाजली उनका नाम था, तपस्या करते थे। एक बार उनके मन में आया, मैं ऐसी कोई तपस्या करूं जो आज तक किसी ने न करी हो। बस यही मामला गड़बड़ है। ये जब आदमी कहते हैं आज तक किसी ने, यानी मैं सबसे सुपर, मैं सबसे ऊंचा, मैं सबसे बड़ा हूं, ये बात है। मैं ऐसे तपस्या करूं जो आज तक किसी ने न की, ऐसा सोच करके वो कहीं एकांत में दूर में गए, जहां एक नदी बहती थी। उस नदी के दोनों ओर बहुत रेत थी, वहां कोई आता भी नहीं था, एकांत था। उस एकांत स्थान को देख करके उन्होंने निश्चय किया कि मैं यहां तपस्या करूं। बाहुबली की तपस्या खड़े हुए थी, जाजली की तपस्या बैठ कर थी। वे उस रेत में बैठ गए और ध्यान में बैठ गए, तपस्या में बैठ गए। न कुछ खाना है न पीना है, कोई आना जाना चलना बोलना कोई मतलब ही नहीं किसी बात से। बैठ गए, बैठे रहे ध्यान में। दिन निकलते रहे, डूबते रहे, रातें आती रही जाती रही, और यूं महीने और वर्ष व्यतीत होते गए। ऋतुएं आई और गई, सर्दी आई कंप कपाती, वो नहीं उठे। कोई कपड़ा ओढ़ ले, मतलब भी कुछ नहीं, बैठे। गर्मियां आई, रेत तपा, खुद तपे। बरसातें आई, पानी खूब से बहा उनके ऊपर से नहीं। अब तो दिन नहीं वर्ष बीतने शुरू हुए। वहां उनकी तपस्या वर्षों की बताई है। इतनी
इतने इतने वर्ष बीत गए, बहुत ज्यादा बीत गए, पर वो बैठे रहे अपने तपस्या। पता नहीं कितने कितने हजार वर्ष बीतने के बाद फिर अंदर में थोड़ी सी जागरणा हुई, मन आया अब तो बहुत तपस्या हो गई है। उन्होंने आंखें खोली। उनका भी यही है कि वो पशु हिरण वगैरह आते थे, आंखें उनसे खुजा करने लग जाते थे, क्योंकि वो समझते थे ये तो ठूंठ है, कोई पेड़ पौधे जैसे पेड़ होते हैं जैसे ऐसे है। इसी तरह से पक्षी चोंच मारते रहते थे, बैठ जाते, ऐसे जैसे हमारे यहाँ बाहुबली का वर्णन, ऐसे उनका वर्णन है। उठ नहीं सकते थे, रेत चढ़ गई थी हवाओं से, बहुत रेत चढ़ गई थी उनकी, बस थोड़ी गर्दन थी। आंखें खोली, सब बदला बदला दिखाई दिया। आखिर इतने दिनों के अंदर कितने बदलाव आ जाते हैं, कितना कुछ बदल जाता है, कितना समय हो गया होगा, अंदाजा करते हैं वो अभी कितने युग बीत गए होंगे, कितना समय। अंदाजा लगाया उन्होंने, जिस तरह भी लगाया कि बहुत समय हो गया, तब उनके मुख से निकला, परमात्मा इतनी तपस्या कभी किसी ने की है? ये उनके मन का कौन सा भाव था? इतनी तपस्या किसी ने की है? अपने आप ही उत्तर देते हैं, कोई नहीं कर सका। जब वो ये सोच रहे थे तभी आकाश से एक आवाज आई, जिसको आकाशवाणी कहते हैं। आवाज ही आई, जाजली अपनी तपस्या का अहंकार मत करो, आकाश से आ जाए। तुम्हारे से ज्यादा तपस्या तो वाराणसी बनारस के रहने वाले एक गृहस्थ गृहस्थ की तपस्या है, जो घर में रहता है, और तुम्हारे से ज्यादा उसकी तपस्या है। कोई किसी के सोच में बात कह दे, ये तो चुनौती की बात होगी। मेरे से ज्यादा तपस्या किसी की, और बताया कि वाराणसी के एक सदगृहस्थ की तपस्या तुम्हारे से ज्यादा है। उन्होंने सोचा मैं उस व्यक्ति के दर्शन करके आऊंगा, देखूंगा और पूछूंगा कि भाई तूने ऐसे कितने कितने हजार वर्ष तपस्या करी है, और जब तपस्या करी है तो घर में क्यों है? ये बात मैं उससे जाकर पूछूंगा। उन्होंने जिस तरह भी था अपने रेत हटाई, वे उठे, नदी में जाकर स्नान करके आए, और फिर वाराणसी की ओर चल दिए। वाराणसी में वो ढूंढते हुए उस सदगृहस्थ के यहाँ पहुंच ही गए। वो दुकान पर बैठा हुआ था। उन्होंने जाकर नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम है। बोलिए ऋषिवर आइए। वो नीचे उतरे दुकान से, आइए, मैंने सुना तुम बहुत बड़े तपस्वी हो। किसी ने मेरे लिए ऐसा कहा तो अतिशय ज्यादा कह दिया। मैं तो एक साधारण गृहस्थ हूं, घर में रहता हूं। आकाशवाणी में ये बात कही है तो वो बात ऐसे नहीं हो सकती। कोई और आदमी कह देता तो मान लेता। ये बताओ आपकी तपस्या क्या है? ऋषिवर आप बैठो, मैं आपके चरण प्रक्षालित करूं, धो लूं, मैं आपके विनय कर लूं, तभी तुम अपनी कुछ बात कहूंगा। उनको बैठाया, उनके सेवा की, और फिर पूछा ऋषि ने अब बताओ तुम्हारी तपस्या। बंधुओं, उसने कहा मैं गृहस्थ हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये जो प्रसंग मैं सुना रहा हूं आपको, ये महाभारत का है। महाभारत का एक अध्याय है, उसका नाम है शांति पर्व। शांति पर्व की कथा है। उसने कहा मैं गृहस्थ हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। घर में रहकर तुम झूठ नहीं बोलते? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम दुकान करते हो? बोले हाँ जी मैं दुकान करता हूं। और झूठ नहीं बोलते? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता।
मैं ईमानदारी के साथ में, सत्य के साथ में अपने घर गृहस्थी चलाता हूं और मैं अपनी दुकान करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। और बताओ अपनी तपस्या का। उस व्यक्ति ने कहा मैं कभी मिलावट और धोखा नहीं देता। धोखा ये चीज दिखाई कुछ और दे दी कुछ, इस तरह से, और वस्तु में मिलावट कर देना, मैं ये काम कभी नहीं करता। मैं पूरी ईमानदारी के साथ में अपना काम करता हूं। और क्या है तुम्हारी तपस्या? ये तो साधारण बात, और बताओ। मैं अपने कर्तव्य पूरे करता हूं। उसने कहा मैं अपने माता पिता के चरण दबाकर फिर सोता हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ। उनका मेरे ऊपर ऋण है, मैं उनकी सेवा करता हूँ। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति जो कर्तव्य उन्हें पूरा करता हूँ। मैं घर में रहते हुए लालच और लोभ को नहीं जीता। बंधुओं, सबसे अंत में उसने कहा इन सब से निवृत्त होकर के मैं उस परम पिता परमात्मा का सुमरण करता हूँ। बस ये मेरा जीवन है, ये मेरी बातें हैं, इस तरह से मैं जीवन जीता हूँ। मैं और तपस्या तो कुछ नहीं करता। उनके मन में आया इसने तो एक व्रत भी नहीं बताया, उपवास भी नहीं बताया कि मैं उपवास करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। बंधुओं, थोड़ा सुन लीजिए, मन में यह आस्था न लाएं, ये विचार न लाएं तो तपस्या बेकार है। बात सुनना है। अभी ऋषि के मन में आया इसने तपस्या तो कुछ की नहीं, फिर यह आकाशवाणी में झूठ कैसे बोला गया कि मेरे से ज्यादा तपस्या तुम्हारे सदगृहस्थ के, ये कैसे? वो बाहर आ गया नगर से, एकांत में बैठ करके उसने पुकारा आकाशवाणी को और ये कहा कि तुमने कहा मेरे से ज्यादा तपस्या, वो तपस्या कुछ करता ही नहीं है। तब कहा तुम्हारी तपस्या बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने उस तपस्या को नष्ट किया है। और वो गृहस्थ है, गृहस्थ धर्म को निभाता है।